हिंदू धर्म में पैर छूकर प्रणाम करने की परंपरा सदियों पुरानी है। यह दूसरों के प्रति आदर और श्रद्धा भाव को प्रकट करने का एक बहुत ही सरल तरीका है। भक्ति और समर्पण की भावना से लोग एक दूसरे के चरण को स्पर्श करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, लेकिन आपको क्या पता है, यह परंपरा हमेशा फॉलो नहीं करनी चाहिए। कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें हमें अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। यदि जीवन में आपने इन 8 लोगों के पैर छू लिए तो आपके साथ सिर्फ और सिर्फ विपदाएं आ सकती हैं। इसके अलावा जीवन में तमाम तरह की परेशानियां पीछा करने लगती हैं। वह कौन कौन से लोग हैं जिनका पैर हमें भविष्य में क्या कभी भी छूने का ख्याल तक मन में नहीं लाना चाहिए। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का यह वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हमारे शास्त्रों में और हमारे पुराणों में पैर छूने की परंपरा को लेकर के भी कुछ खास नियम बताए गए हैं। यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपके ऊपर भी दोषारोपण होता है, आप भी पाप के भागीदार बनते हैं। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए किन व्यक्तियों के पैर आपको स्पर्श करने चाहिए और किन के नहीं। सबसे पहले आप एक बात जरूर याद रख लें कि कुंवारी कन्याओं से कभी भी अपने चरण को स्पर्श ना कराएं, क्योंकि कुंवारी कन्याएं जो होती हैं वह देवी का स्वरूप मानी जाती हैं। छोटी बच्चियों को माता रानी का रूप माना जाता है, इसलिए आप उनके पैर स्पर्श करें लेकिन उनसे अपने पैरों को स्पर्श ना कराएं। घर की बहु बेटियों से भी पैर को नहीं छुआना चाहिए, क्योंकि यह सभी माँ लक्ष्मी का ही रूप मानी जाती हैं, इसलिए इसे भी सही नहीं माना जाता है। यदि कोई लेटा हुआ व्यक्ति है या फिर सोता हुआ कोई व्यक्ति है तब भी उसका चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि लेटे हुए या सोते हुए व्यक्ति को मृत के समान माना जाता है और यह क्रिया सिर्फ मृतक व्यक्ति के साथ ही की जाती है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति लेटा हुआ है या सोता हुआ है तब उस अवस्था में भी उन्हें प्रणाम या उनके चरण स्पर्श नहीं किए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति शौच या अपवित्र अवस्था में हो या फिर शमशान भूमि से लौट रहा हो या फिर घाट से लौट रहा हो तब भी ऐसे व्यक्तियों को चरण स्पर्श नहीं किए जाते हैं, क्योंकि अंतिम संस्कार जैसी क्रियाएं हों या फिर शौच वगैरह की जो क्रियाएं होती हैं उस दौरान व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है और ऐसे में उनके चरण स्पर्श करने से आप भी अशुद्ध हो जाते हैं। तो ऐसी क्रियाओं को करने से नेगेटिव ऊर्जाएं आपके ऊपर भी हावी होती हैं, इसलिए भी आपको ऐसे व्यक्तियों का चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। मंदिर में पुजारी के चरण को स्पर्श नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मंदिर में जो ब्राह्मण होते हैं, जो पुजारी होते हैं, उनके चरणों को स्पर्श करते हैं, जबकि यह भगवान का अपमान माना जाता है। मंदिर में भगवान से बढ़कर और कुछ भी नहीं हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। मंदिर में भगवान के समक्ष आपको पुजारी के या फिर ब्राह्मणों के पैर को या चरण को स्पर्श करना आपके ऊपर दोषारोपण लगता है, आप पाप के भागीदार बनते हैं। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए, अपने भांजे या भांजी से भी चरण स्पर्श नहीं करवाना चाहिए। मामा मामी को दोष लगता है। यह तब से नियम है जब से कान्हा जी ने कंस का वध किया था, तब से ही यह परंपरा चलती आई है कि भांजे को मामा मामी का चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। इससे भी मामा मामी के ऊपर दोष लगता है। यदि कोई भी दामाद अपने ससुर के चरण स्पर्श करता है तो वह भी पाप का भागीदार बनता है। जब से महादेव जी ने दक्ष का सर काटा था तब से यह नियम चलता आया है, कभी भी दामाद को ससुर के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति भजन कर रहा हो, भक्ति कीर्तन कर रहा हो, भगवान की उपासना कर रहा हो, पूजा पाठ कर रहा हो, तब उस दौरान भी आपको वैसे व्यक्ति के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। एक सन्यासी को अपने गुरु के सिवाय अन्य किसी भी व्यक्ति का चरण स्पर्श करना महापाप कहलाता है, इसलिए इस भी बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं
और इन नियमों का पालन करते हैं तो जीवन के महापाप से आप बच जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का यह वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए।